हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन ममाज़ डायरी। सो गाइस, ये है व्लॉग है ना। यहाँ एक रिचुअल होता है, जो भी मेहमान आते हैं दोस्तों, तो उनका न्योता किया जाता है। न्योता दैट मीन अतिथि सत्कार। पकवान बनाए जाते हैं। सो जब मॉर्निंग में मैं उठी यहाँ पर चाय के लिए जब आई थी, तो मम्मा को मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे तेरा न्योता कर रहे हैं कहा। और इसमें अतिथि सत्कार होता है। बेटी जब विवाहित हो जाए तो दैट मीन उसका जब आना होता है, तो अतिथि के प्रकार ही सत्कार किया जाता है, रिचुअल निभाई जाती है। सो यहाँ पर मम्मी बड़ा बना रही है दोस्तों, बड़ा पूड़ी। और ये उड़द दाल के जो बड़े हैं ना, यहाँ छत्तीसगढ़ में एक पारंपरिक डिश है गाइस ये। क्योंकि जो भी उत्सव त्यौहार होते हैं ना, इवन मेनली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेहमानी वगैरह जैसे होते हैं ना, अतिथि आना जाना, इवन सगे संबंधी और रिश्तेदारी, वो सारी मेहमानी की जब बातें होती हैं, जाना होता है, तो उस समय उड़द दाल के बड़े ज़रूर बनाए जाते हैं गाइस। सो एक पारंपरिक डिश ही है उड़द दाल के जो बड़े हैं इधर साइड में। सो अभी माँ ये बना रही है, देन उसके बाद वो पूड़ी बनाएंगी, तो ये बनाया ही जाता है। तो माँ मुझे यहाँ पे कह रही थी कि थोड़ा-सा आटा थोड़ा हल्का-सा गीला हो गया है। पहले तो वेल घर में एक मशीन जैसा भी है, जिसे आप उसका हैंडल घुमाते जाएँ ना, तो फिर वो आटा गीला फिर ये निकलते जाता है। बट आजकल मिक्सर ग्राइंडर से ग्राइंड कर लेते हैं। बट उससे जो टेक्सचर होता है थोड़ा-सा दरदरा जैसा, काफ़ी अच्छा वैसे तो नहीं आता। हालाँकि आ जाता है, आपको पानी बहुत कम डालना होगा, सावधानी से पीसना होगा, एक स्पून लेकर के घुमाना होगा उस टाइम में। ये सवेरे का सीन था गाइस। माँ का नहाना वगैरह हो गया था, मेरा हो गया था। तो ये माँ आरती कर रही थी उस टाइम में, और मेरा भी स्नान वगैरह हो गया था दोस्तों। बाल भी मैंने आज धोए थे, सो मैं भी आरती कर रही थी यहाँ पर। सो घर में पूजा हो जाए, स्नान वगैरह के बाद में दिया जल जाए, तो वो वातावरण बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत ही अच्छा लगता है। देन माँ आ गई थी और वो प्रिपेयर कर ही रही थी नाश्ता। और देन गाइस, जो ये भी एक्चुअली ये भी पारंपरिक डिश है, दैट मीन पताल की चटनी या फिर टमाटर की चटनी। और ये भी 2-3 तरह से बनाई जाती है गाइस। ये जस्ट नॉर्मली जो कच्चा टमाटर लेकर के धनिया और हरी मिर्च डाल करके एक तो ग्राइंड कर लेते हैं। और गाँव वगैरह, गाँव देहातों में तो सिल लोढ़ा जो होता है ना, तो वो सिल में पीसा जाता है। तो हमारे यहाँ भी है, अभी भी है 2, लेकिन अब ग्राइंडर का ही यूज़ करते हैं। जब मुझे याद है, जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो उस टाइम में ज़रूर घर में यूज़ होता था, और गाँव में तो अभी भी यूज़ होते हैं। देन उसके बाद साथ में खाने के लिए मम्मी ने ये चना का छोले बनाए हैं दोस्तों। और ये भी है ना, छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक डिश है, जिसको चटपटी कहते हैं। बचपन की बालपन का बहुत प्यारी मीठी यादें हैं गाइस इसको लेकर के भी। क्योंकि हम यहाँ मेले वगैरह हो गए, दशहरा का मेला हो गया, कि अन्य मेले हो गए, बाज़ार वगैरह हो गए, तो गाँव देहातों में ना ये चटपटी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत ही टेस्टी डिलीशियस लगता है। वेल मम्मा ने ये छोले स्टाइल में बनाए हैं दोस्तों। ये जो सफ़ेद चने होते हैं ना, मटर के दाने, उसके बनते हैं। और यहाँ पर मेरा ये न्योता का जो पकवान था वो रेडी था, माँ ने रेडी कर दिया था, और मैं अपना नाश्ता एंजॉय कर रही थी। और आप देख रहे हैं चटनी बहुत ही यमी और डिलीशियस दिख रहा है। और देन मेरी ये हैबिट है गाइस, जो भी जो फ्राइड जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी डिश हो गया, मैं टिश्यू पेपर मुझे चाहिए होता है। देन जो भी इसका ऑयल है उसको एब्ज़ॉर्ब करके देन उसके बाद मेरा खाना होता है। चटपटी में दोस्तों आलू भी डाला जाता है, और कुछ और सब्ज़ियाँ डलती होंगी मे बी, उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। जो बाज़ारों में मिलता है उसका कलर ना रेड टाइप से, और काफ़ी बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है, माउथ वाटरिंग टाइप सा, काफ़ी अच्छा लगता है। तो बचपन में काफ़ी हम खाते थे।
इवन दशहरा के जो मेले लगते थे, तो वहाँ पर भी सारे गाँव देहातों में तो अलग से कोई ना कोई चटपटी और बहुत ही बड़े से एल्यूमीनियम के बर्तन में वो बना रहे होते थे और जो भी खाने वाले होते थे उनको प्लेट में करके देते थे और काफ़ी अच्छा लगता था। सो माँ ने ये छोले बनाए हैं। देन ये दोपहर टाइम हो गया था दोस्तों, यहाँ पर है ना हम नदी आए थे, जस्ट एक लेन के बाद ही ना जो घर है उसके जस्ट पीछे एक मोहल्ले के बाद ही फिर नदी है। तो यहाँ हम नदी आए थे और मैं ये सीन देख रही थी जो कि काफ़ी घना सा हो गया था। पौधे झाड़ वगैरह सारे उगाए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा था। इससे पहले जब मेरा चाइल्डहुड टाइम में ही हमारा आना होता था दोस्तों, प्राइमरी मिडिल स्कूल तक में ही, उसके बाद आना बिल्कुल नहीं हुआ है और काफ़ी सालों बाद मेरा आना हो रहा है। सो बहुत ही प्यारा लग रहा था, हरा-हरा और ये रिवर बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों। दूर से ये सीन इतना प्यारा लग रहा था ना और समंदर से तो कहीं अधिक प्रिय मुझे नदी लगता है। यदि आप नेचर लवर हैं जस्ट लाइक मी तो आपको बहुत बाय सीन देखना भी बहुत ही अच्छा लगता है और ये जो नीचे के जो रंग-बिरंगे पत्थर जो होते हैं ना वो सब भी बहुत ही आकर्षक लगते हैं, अच्छे लगते हैं आँख को अच्छा लगने वाला। और यहाँ पर मैं पानी छूना चाह रही थी, एन्जॉय करना चाह रही थी। तो मैंने अपना बॉटम भी भिगा लिया था। बहुत प्यारा लग रहा था गाइस, वातावरण बहुत ही अच्छा लग रहा था और मन एकदम से आनंदित हो गया था, रिलैक्स्ड था। और देन उसके बाद हमारा जाना हो रहा था और माँ जो नदी में प्रवाहित करना था, जो प्रसाद बचा हुआ था गाइस, ठंडा करना था एक्चुअली, तो वो भी माँ साथ में ले आई थी, तो वो साथ में उसे भी हमने नदी में ठंडा कर दिया था। एक प्रकार से गाँव का ही सीन जैसे लग रहा था। 2 घर सिटी से, जो मेन सिटी है उसे 1 एंड हाफ किलोमीटर ही, ज़्यादा दूर नहीं है अराउंड। देन उसके बाद ये शाम का टाइम हो गया था दोस्तों, शाम का मैं यहाँ पर चाय ले रही थी। और माँ-पिता ने मुझे ये चाँदी का पायल दिया है दोस्तों। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो सोने की बूँदें उन्होंने छोटी-छोटी मुझे दी थी, तो वो अभी भी मैंने पहना हुआ है घर में। और देन उसके बाद ये पायल दिया हुआ है उन्होंने मुझे। मेरा पैर सूना था दोस्तों, कान भी सूना था, तो माँ-बाप ये सारी चीज़ें देखते हैं। बाकी लोगों को अगर नहीं वो है तो, लेकिन माता-पिता तो अपने औलाद के लिए, अपने संतान के लिए नोटिस करते हैं। सो उन्होंने लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो कान मेरा सूना था। मैं आर्टिफ़िशियल मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बट उन्होंने फिर कान का मुझे बूँदा दे दिया। और देन उसके बाद ये शाम का टाइम पापा मार्केट से आ गए थे दोस्तों। आप ये भाजी देख रहे हैं, इधर लाल भाजी उसको कहते हैं, जो उधर गुजरात एरिया में नहीं मिलता है ये भाजी, बहुत सारी भाजियाँ नहीं मिलती हैं गाइस। और देन उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मेरा ये देसी टमाटर की चटनी, जो यहाँ का ट्रेडिशनल डिश है, पताल की चटनी, तो ये मेरा बनाने का प्लान था डिनर टाइम में भी। और देन उसके बाद ये देसी टमाटर थी, यहाँ पर था, तो वहाँ से जो सबसे अच्छा वाला टमाटर ना, जो ज़्यादा जो एकदम हार्ड ना हो, ऐसा मैं देख रही थी, जिसमें ज़्यादा रस भरे हों। सभी फ्रेश थे गाइस, काफ़ी अच्छे थे यहाँ का लोकल टमाटर, और वो तो काफ़ी अच्छा लगता है, वो मेरे टेस्ट में है। घर हमारा ये वाला जो मकान है गाइस, ये काफ़ी ओल्ड है, बचपन बीता है हम भाई-बहनों का यहाँ, और माता-पिता अभी भी इस घर में रहते हैं। उन्होंने 2 और मकान ले लिए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, मॉडर्न स्टाइल में हैं। और वो ना, एक तो उन्होंने रेंट पे ही चढ़ा दिया है, अभी एक खाली है, बट अभी वो यहाँ ही रह रहे हैं।
वो भी मेरे फादर देखिए गाइस, वो जब रिटायर हो गए, वो स्कूल टीचर रहे हैं, जब रिटायर हो गए उसके बाद उन्होंने लिया है। और माँ ने ये भिंडी की सब्ज़ी बनाई है दोस्तों, इसके साथ आलू भी उन्होंने डाला है। माँ कह रही थी कि वो तरी थोड़ा-सा कम हो गया। वेल थोड़ा-सा ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ये वैसे मोस्टली नहीं बनाई जाती है, अधिकतर भिंडी की सूखी सब्ज़ी बनाई जाती है, बट उसका आलू भी डाल कर के थोड़ी-सी तरी वाली करके बनाए ना, तो मुझे तो वो बहुत भाता है गाइस, बहुत भाता है। भिंडी की ये सारी सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं। बाकी भिंडी दो प्याज़ा, भिंडी के उसमें जितने भी उसके डिशेज़ हैं उसमें काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी उसके बाद मुझे ये प्यारी लगती है, अच्छी लगती है टेस्ट में। देन उसके बाद वेल गाइज़, मैं फूड लवर तो नहीं हूँ, बट कुकिंग मेरी हॉबी है। और देन उसके बाद आप ये देख रहे हैं, मैंने फिर से चटनी बना लिया है टमाटर की, और यहाँ पर मैं अपना डिनर एन्जॉय कर रही थी दोस्तों। और मैंने घी डाला हुआ है, माँ ने जो घी बनाया हुआ था ना, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, तो वो मैंने डाल लिया हुआ है अच्छे से। और ये घी खाने की आदत मुझे अपने हस्बैंड से लगा है गाइस, जो कि गुजराती हैं। उधर काफ़ी घी खाया जाता है। सो चपातियों में सारे जो भी रोटला हो गया, चपातियाँ हो गया, सब में घी डलता है। और देन उसके बाद यहाँ पर रात हो गया था दोस्तों, और भाई आया था। उसको बाल में चम्पी करवानी थी, वो तेल मुझे दे कर के गया था। देन उसके बाद उसका तेल का मसाज बाल का मैं करने लग गई थी अपने भाई का। देखना ज़्यादा मत लगाना ना, जड़ फूट लगाना। और ये है दोस्तों, नेक्स्ट डे है ना, मुझे और माँ को दोनों को भाई हॉस्पिटल लेकर गया था। मुझे आँख में दैट मीन धुंधला दिखाई पड़ता है, पास का थोड़ा-सा। अब तो 1 फीट जैसे डिस्टेंस में भी चीज़ें थोड़ी-सी धुंधली दिखाई पड़ रही हैं, सारी चीज़ें नहीं, बट उस दिन जब मैं अपनी माँ का थ्रेडिंग कर रही थी ना, तब उस दिन मैंने नोटिस किया उनके बाल जो 1 फुट के डिस्टेंस में भी आईब्रो के बाल मुझे धुंधले दिखाई पड़ रहे थे। सो डॉक्टर को चेकअप कराया दोस्तों, और डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ भी लिखी, और देन उसके बाद चश्मा भी मुझे लिख दिया उन्होंने, तो यहाँ पर चश्मा देखने आए थे। देन उसके बाद भाई ने मुझे यहाँ शॉपिंग सेंटर में, यहाँ शॉप में ड्रॉप किया था दोस्तों। यहाँ पर मैं साड़ियाँ देख रही थी। पिताजी ने मुझे 2-3 बार से कई बार से उन्होंने दिया हुआ है कपड़े खरीदने के लिए, तो इस बार मैं साड़ी ले रही थी यहाँ पर। साड़ियाँ बहुत ही सुंदर थी गाइस। 2 साड़ियाँ सबसे पहले जो उन्होंने दिखाई थी, ये दोनों साड़ियाँ, एक रामा ग्रीन जैसा कलर में है थोड़ा-सा ये, और देन वो ग्रीन कलर में, दोनों ही मुझे बहुत ही पसंद आई थी। दोनों ही पार्टी वियर थे और काफ़ी प्यारे लग रहे थे, बट मैं अधिक खर्चना नहीं चाह रही थी और इस रेंज में नहीं चाहिए था। सो देन उसके बाद मैंने थोड़ा-सा कम रेंज में माँगा उनको, तो ये उन्होंने दिखाया और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा गाइस। तो देन उसके बाद ये पिंक कलर का मैंने अपने लिए लिया। और दोस्तों शाम को मेरे पिताजी हैं ना, मार्केट गए थे, और उन्होंने देखिए मेरे बच्चे का नेक्स्ट मंथ बर्थडे है, तो उन्होंने कितना प्यारा सा गिफ्ट उसे दिया हुआ है। ये चांदी का उन्होंने उसके लिए कंगन लिए हैं दोस्तों। सो बहुत प्यारा सा गिफ्ट पापा जी ने मेरे बच्चे के लिए लिया है गाइस। प्यारा सा नज़रिया लिया है चांदी का, क्यूट सा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।